आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलू हालेलूया, हालेलू हालेलूया। विनती और प्रार्थना ऊपर जाती है, उत्तर लेकर नीचे आती है। विनती और प्रार्थना ऊपर जाती है, उत्तर लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना आज के वचन में जाएंगे बुक ऑफ आइसाया चैप्टर 40 वर्स 1 and 2। तुम्हारा परमेश्वर यह कहता है, मेरी प्रजा को शांति दो, शांति। यरूशलेम से शांति की बातें कहो और उससे पुकार कर कहो कि तेरी कठिन सेवा पूरी हुई है। तेरे अधर्म का दंड अंगीकार किया गया है। यहोवा के हाथ से तू अपने सब पापों का दूना दंड पा चुका है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। वचन में लिखा है, परमेश्वर कहता है मेरा प्रजा को कह देव शांति देव। उनके साथ शांति से बात करो, प्यार से बात करो, समझा कर बात करो। उसको क्या अच्छा लगता है ऐसा बात करो। क्या बात करो? वो लोग का पाप निवृत्ति हो गया, छुटकारा मिल गया, युद्ध खत्म हो गया करके समझा कर बात करो। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, होसाना। हमारा परमेश्वर यीशु हमारे लिए बड़ा युद्ध कर शत्रु हमेशा हमारा पाप अक्रम के ऊपर उंगली बताकर हमको दिया दंड को। हमारा परमेश्वर युद्ध करके क्या किया? हमको शांति दिया, हाँ, छुटकारा दिया। तो परमेश्वर यीशु हमारा पाप हमारा अक्रम का कारण क्रूस पर आइसाया 53 वर्स 5 to 7। परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया। हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाए। हम तो सब के सब बेड़ों के समान भटक गए थे। हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया और यहोवा ने हम सबों के अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया। वह सताया गया तो भी वह सहता रहा और अपना मुंह न खोला। जिस प्रकार भेड़ वध होने के समय और बेड़ी ऊन कतरने के समय चुपचाप शांत रहती है, वैसे ही उसने भी अपना मुंह न खोला। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हमारा पाप का कारण, हमारा अक्रम का कारण, हमारे डिसोबे का कारण, हम अपना अपना इच्छा से अपना आशा से हम अनेक पाप अक्रम करने के कारण हमारा परमेश्वर हमको शांति देने के लिए, हमारा अक्रम से छुटकारा देने के लिए हमारा परमेश्वर क्रूस पर क्या किया? मारा गया। बड़ा युद्ध था, वो युद्ध खत्म करके परमेश्वर क्रूस पर कहता है अभी सब क्या हो गया? खत्म हो गया, फिनिश मतलब क्या गया? युद्ध
पूरा हो गया। परमेश्वर ने वचन में लिखा है क्या, जॉन 19:30 में जीसस सेइंग फिनिश। फिनिश मतलब क्या है, परमेश्वर उसमें सब में उसको ऊपर लेकर हमारा दंड, हमारा पाप, हमारा अक्रम, हमारा शापित सब उसको ऊपर लेकर हमको क्रॉस ऑफ कैलरी में क्या किया, छुटकारा दिया, फिनिश कंप्लीट किया, हमारे ऊपर आने वाला दंड को वो लेके। इसके लिए वचन में ऐसा नबी कहता है, मेरा प्रजा को, परमेश्वर का लोगों को शांति की बात करो, क्योंकि शत्रु उनको ऊपर उनका पाप और उनका शापित और उनका अक्रम के बारे में बताते हैं। उसमें मेरे लोगों को मैंने क्या किया, युद्ध करके शांति दिया। उसको समझा कर बताओ, उसको समझने के रूप से बताओ, ये बताओ मैं तुम लोग को शांति दिया, तुम लोग को ऊपर आने वाला दंड को परमेश्वर यीशु लेकर तुमको क्या किया, छुटकारा दिया। लेकिन आज भी हम देखेंगे तो अनेक लोग के जीवन में, अनेक लोग का जिंदगी में ऐसा लगता है हमको छुटकारा मिला क्या। हमारा जीवन में किधर तो किधर देखो हमारा पाप हमारे साथ कार्य करते रहता है, ऐसा अनेक लोग सोचता है। लेकिन हमारे परमेश्वर हमारे लिए युद्ध कर हमको छुटकारा दिया, वो सत्य है, सत्य है। अब देखेंगे तो 1 सामुएल 17 चैप्टर में हम देख सकते हैं दावीद को और गोलियत को युद्ध हो रहे हैं। अभी दावीद दो देश का लोग है। दावीद कौन सा देश का, इस्राएल का, गोलियत फिलिस्तीन का। अभी दावीद युद्ध करता है, दावीद युद्ध में जीतेगा, कौन जीतता है, इस्राएल जीतता है। को दावीद हार जाता है, कौन हार जाता है, इस्राएल हार जाता है। गोलियत जीतता है, फिलिस्तीन जीतता है। गोलियत हारता है, कौन हारता है, फिलिस्तीन हार जाता है। ये फिलिस्तीन है, ये गोलियत रोज आके क्या करता है, इस्राएल लोगों को युद्ध को बुलाते रहता है, बुलाते रहता है। लेकिन दावीद ने जाके क्या किया है, वो फिलिस्तीन के साथ, वो गोलियत के साथ युद्ध किया। युद्ध करने में क्या हो गया, दावीद जीतने लगा। दावीद जीतने लगने के समय क्या किया, फिलिस्तीन लोग सब भागने लगा। उसका बाद इस्राएल लोग उनको पीछे जाके क्या करता है, फिलिस्तीन लोग के साथ युद्ध करता है। अभी उसका युद्ध वीर तो मर गया, लेकिन अभी ये लोग इस्राएल लोग जीत गया। ग्रुप में खड़ा रह के फिलिस्तीन लोग के साथ युद्ध करता है। ऑलरेडी दावीद क्या किया, उसका लीडर को खत्म करके जीत गया। उसका बाद इस्राएल लोग क्या करता है, युद्ध करता है। तो ऐसे हमारा परमेश्वर आज क्या किया, हमारे लिए युद्ध में जीत गया। लेकिन आज हम करता है युद्ध, कैसा करता है युद्ध, आज हम जीता युद्ध से खड़ा रह के हम हमारा दुश्मन के साथ युद्ध करता है। तो ये ऐसा ही आदि में हम देखेंगे तो परमेश्वर आदम ईवा को बनाया। आदम क्या था, पूरा मनुष्य संतान के लिए वो एक ही आदमी था। कभी वो हार गया, हम सब हार गया था। उसको पराया शापित, उसको पराया पाप, उसको पराया पसीना, उसको पराया मूर्ति हमारे ऊपर भी आने लगा क्या नहीं, आने लगा। वचन में लिखा है जेनेसिस 3:17-19 ना। और आदम से उसने कहा, तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी और जिस वृक्ष के फल के विषय मैंने तुझे आज्ञा दी थी कि तू उसे न खाना, उसको तूने खाया है, इसीलिए भूमि तेरे कारण शापित है। तू उसकी उपज जीवन भर दुख के साथ खाया करेगा, और वह तेरे लिए कांटे और ऊंट कटारे उगाएगी, और तू खेत की उपज खाएगा और अपने माथे के पसीने की रोटी खाया करेगा, और अंत में मिट्टी में मिल जाएगा, क्योंकि तू उसी में से निकाला गया है। तू मिट्टी तो है और मिट्टी ही में फिर मिल जाएगा। देखो आदम आर्मी के कारण आदम के ऊपर क्या आया, दर्द आया, शापित आया और पसीना आया, और वो मिट्टी में जाना पड़ा। तो आदम आदमी के कारण ये सब शापित हम इंसान के ऊपर भी आने लगा।
हमको तकलीफ आने लगा, हमको दुख आने लगा, बीमारी आने लगा, पसीना आने लगा, हम शापित बनने लगा, हम मिट्टी में आया, मिट्टी में चारने लगा। वो आदम हारने के कारण वो आदम के ऊपर आया, शापित पूरा हमारे ऊपर आया है, हमारे ऊपर आया है। उसका बाद परमेश्वर एक भेजा है, वो यीशु है। यीशु आ गया हमारे ऊपर, ये आया हमारे ये दंड के लिए। हमारा परमेश्वर यीशु शत्रु से युद्ध किया है। वो युद्ध में वो जीतने के कारण आज आप और मैं आदम का रूल से नहीं, हम यीशु का रूल से रहता है। कैसा परमेश्वर यीशु मरकर दूसरा दिन जी उठा है, ऐसा हम यीशु को और यीशु का छाया में उसका लहू से, हम उसका प्यार से हम बढ़ते जाएगा। वो एक दिन हमको भी क्या करेगा, कैसा वो जी उठा, ऐसे परमेश्वर से मरा लोग पहले उठेंगे, परमेश्वर के लिए जीने लोग उसका साथ उठेंगे। थिस्सलुनीके में लिखा है 1 थिस्सलुनीके 4 पढ़ेंगे 17 और 18 पढ़ो। तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले, और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। इस प्रकार इन बातों से एक दूसरे को शांति दिया करो। हालेलुया। इस प्रकार दूसरा को वन अनदर को क्या दिया रो, शांति दिया रो। ये तो ऐसा नबी कहता है, मेरे लोगों को शांति दो, उनको कंफर्ट करो, उनको समझाओ। एक समय था शत्रु हमको बार बार हमारा पाप, हमारा डिसोबे, हमारा अक्रम को बताकर हमको क्या करता था, दुख देते रहता था, दर्द देते रहता था। लेकिन पिता परमेश्वर हमारे ऊपर प्यार किया है, वो उसका बेटा, एकलौता बेटा को भेजा है। वो हमारे लिए आके ये पृथ्वी के ऊपर क्या किया है, युद्ध किया है। आदम ने हारा था, लेकिन परमेश्वर यीशु ने जीता है। वो जीत कर आपको मेरे को क्या दिया, पिता का राइट साइड में बैठने के लिए क्या दिया है, एक आधार सिंहासन दिया है, सिंहासन दिया है। यीशु ये पृथ्वी पर आने के पहले ऐसा ये नबी कहता है, उसका लोगों को, मेरे लोगों को ये सब सत्य को बोलकर क्या करो, कंफर्ट करो, शांति दे, शांति दे, शांति दे। कैसा दावीद जीतने में पूरा इस्राएल जीता है, कैसा गोलियत हारने में पूरा फिलिस्तीन हारा है, ऐसा आदम हारने में हम पूरा परमेश्वर बनाए लोग हारने लगा, लोग को ऊपर शापित आने लगा। लेकिन यीशु जीतने में हम सब आज ही जीत गए हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। फिलिस्तीन 2:13-15 पढ़ो। उसने तुम्हें भी जो अपने अपराधों और अपने शरीर की खतना रहित दशा में मुर्दा थे, उसके साथ जिलाया और हमारे सब अपराधों को क्षमा किया, सब अपराधों को क्षमा किया, और विधियों का वह लेख जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था मिटा डाला, और उसे क्रूस पर कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया है, और उसने प्रधानताओं और अधिकारों को ऊपर से उतार कर उनका खुल्ला तमाशा बनाया, और क्रूस के द्वारा उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हमारे लिए युद्ध कर किसको परमेश्वर यीशु ने खुल्ला नंगा किया है, हमको फंसाया शत्रु को, हमको दर्द दिया शत्रु को, दुख दिया शत्रु को, शाप दिया शत्रु को। हमारा परमेश्वर क्रूस के ऊपर क्या किया, हरा दिया, हरा देकर हमको क्या किया, पूरा परमेश्वर बनाया, पूरा मनुष्य छात्र को क्या किया, छुटकारा दिया, शांति दिया है। कैसा दावीद ने उसका युद्ध वीर गोलियत को मारने में कैसा ये गोलियत का इसलिए लोग भागने लगा है। देखो 1 सामुएल 17:51 पढ़ो। तब दाऊद दौड़कर पलिश्ती के ऊपर खड़ा हो गया और उसकी तलवार
पकड़कर म्यान से खींची हाँ। और उसको घात किया हाँ। और उसका सिर उसी तलवार से काट डाला। हाँ। यह देखकर कि हमारा वीर मर गया, हाँ। पलिश्ती भाग गए। हाँ, देखो अभी फिलिस्तीन का मुख्य लीडर गोलियत मर गया तो फिलिस्तीन लोग क्या कर रहे हैं? भाग रहा है। ये लोग भाग रहे टाइम 52 पढ़ो, इसराइली क्या करता है? इस पर इजरायली और यहूदी पुरुष ललकार कर उठे और गत और एक्रोन के फाटकों तक पलिश्तियों का पीछा करते गए और घायल पलिश्ती शामरेम के मार्ग में और गत और एक्रोन तक गिरते गए। देखा ये लोग भागता है। अभी इस्राएल पुरुष और यूदा पुरुष क्या करता है? वो लोग पकड़कर मारता है। आज हमारा परमेश्वर यीशु ऐसा है, हमको तकलीफ करने वाला, हमारे साथ युद्ध करने वाला मुखिया को यीशु ने खत्म कर दिया। लेकिन आज हम ये भागते ना, ये डरते ना, उसका साथ आज हम युद्ध करता है। हमारे लिए युद्ध नहीं है, ऐसा नहीं है। हमारे लिए आज भी ये पृथ्वी के ऊपर युद्ध है, लेकिन हमारा युद्ध किसका साथ है? उसको मुखिया मर गया है, उसको लोग मुखिया मर गया करके उसको लोग भाग रहे हैं। वो लोग इसराइल लोग यूदा लोग पकड़ के क्या करता है? मारता है। तो विक्ट्री के ऊपर खड़े रह के वो लोग युद्ध करता है। ऐसा आज हम भी, हमारे लिए दिया विक्ट्री, यीशु ने दिया विक्ट्री के ऊपर खड़े रह के आज हम हमारा शत्रु का साथ हम युद्ध करता है। तो हमारा युद्ध आज मुखिया का साथ नहीं है, उसका लोगों का साथ आज हमारा युद्ध है। कैसा? दावीद ने फिलिस्तीन को मारा नहीं। दावीद किसको मारा? फिलिस्तीन को, मुखिया को मारा है। लेकिन अभी इस्राएली यूदा लोग उसका प्रजा को मारता है। ऐसे हमारा शत्रु मुखिया को हमारा यीशु ने खत्म कर दिया, विक्ट्री दे दिया। आज हम उसका विक्ट्री में खड़ा रह के हम आज उसका लोग से युद्ध करता है। आज हम विक्ट्री पाने के लिए युद्ध नहीं करता है, हम विक्ट्री ऑलरेडी पाया है। उसके ऊपर खड़ा रह के हम क्या करता है? आज उसका प्रजा के साथ हम आज क्या करता है? युद्ध करता है। प्रेज द लॉर्ड। हमारे देश देखो, ये इंडिपेंडेंट हो गया हमारे देश को कितना 60 साल का पहला 1947 अगस्त 15 में इंडिपेंडेंट मिला। लेकिन आज भी अनेक लोग सोचते हैं कि हमारा देश इंडिपेंडेंट हो गया क्या? ऐसा लगता ही नहीं है, लोग सोचता है। लेकिन इंडिपेंडेंट हो गया। लेकिन आज भी हमारे लिए कुछ भी मांगते हैं, युद्ध करना पड़ता है, लड़ाई करना पड़ता है, स्ट्राइक करना पड़ता है, यूनियन लीडर लड़ाई करता है, अनेक युद्ध करके आज भी हम कुछ जीतना पड़ता है। ऐसा ही हमारे लिए कृपा तो मिल गया है, हमारा मुख्य लीडर तो खत्म हो गया है, लेकिन हमारे लिए हमारा परमेश्वर दिया राइट है पृथ्वी को ऊपर मानने के लिए हम उसका प्रजा के साथ हर समय क्या करके मांगना लेना पड़ता है? युद्ध करके लेना पड़ता है, युद्ध करके लेना पड़ता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए हम अनेक लोग को सोचता है कृपा मिला क्या? ग्रेस ये लोग बोल रहे हैं, ग्रेस किधर है? सोचता है ग्रेस ऑलरेडी परमेश्वर दे दिया, लेकिन हम ग्रेस में खड़े रह के, ग्रेस के साथ रह के हम परमेश्वर बताया रूप का ओर परमेश्वर दिया, वचन का ओर परमेश्वर दिया, प्रोफेसी का ओर हम क्या करना पड़ता है? उसका धार्मिकता जीतना पड़ता है, हर कार्य को हम जीतना पड़ता है। जोशुआ 1:3 देखो, उस वचन के अनुसार जो मैंने मूसा से कहा, अर्थात जिस स्थान पर तुम पांव धरोगे वह सब मैं तुम्हें देता हूँ। देखो परमेश्वर क्या बोलता? देगा बोले क्या? दे दिया बोला, दे दिया। परमेश्वर जोसेफ बोलता है तुम्हारा पैर किधर किधर लगा है वो जगह सब मेरे को दे दिया, लेकिन जोसेफ को अभी तक वो जगह मिला नहीं है।
उसका बाद वो देश के अंदर जाना पड़ता है, अनेक राजा से युद्ध करना पड़ता है, अनेक सिटी को ऊपर जीतना पड़ता है, यरीको दीवार पे गिरना पड़ता है, यॉर्दान नदी को रुकना पड़ता है। उसका बाद वो देश को ऊपर जोशुआ जय पाता है। लेकिन पहले परमेश्वर क्या बोल दिया है, वो देश को मैं तेरे को दे देता हूँ। लेकिन परमेश्वर दे दिया करके जोशुआ ऐसे बैठता था, जोशुआ देश को नहीं जीत सकता था। लेकिन परमेश्वर क्या बोला, उसको पर विश्वास किया, वो वचन को लिया और वो क्या किया, युद्ध किया, वो जीता है। ऐसे परमेश्वर हमारे लिए हमारा युद्ध में जीता। परमेश्वर अनेक प्रॉमिस दिया है, अनेक मार्ग बताया है। हम वो मार्ग में, वो वचन में हम खड़े रह के हम उसका सेना से हम जीतना बहुत जरूरी है। क्योंकि हमारा मुखिया ऑलरेडी क्या किया है, जीत गया है, वॉर में वो जीत गया है। वो बोलते हैं युद्ध कंप्लीट हो गया, बोलो हमारा तुम्हारा लोग को, मेरे प्रजा को परमेश्वर यीशु कहता है युद्ध खत्म हो गया है। लेकिन आज हम मुखिया से युद्ध नहीं करते हैं, हम उसका प्रजा से कैसा इस्राएल लोगों का पीछे भागा युद्ध किया, ऐसा आज हम उसका प्रजा से हम युद्ध करता है। लेकिन जोशुआ को परमेश्वर प्रॉमिस किया, हाँ परमेश्वर प्रॉमिस किया वो होएगा करके जोशुआ बैठता था, नहीं होता था। लेकिन जोशुआ वो प्रॉमिस को लिया, विश्वास किया और अनेक कार्य में वो जय पाया। ऐसा हमारा परमेश्वर यीशु भी मरने के बाद दूसरा दिन जी उठकर क्या बोला, मार्क 16 में देखिएगा, मार्क 16 17 और 18। विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, नई नई भाषा बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, और यदि वे प्राणनाशक वस्तु भी पी जाए तो भी उनकी कुछ हानि न होगी। वे बीमारों पर हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। परमेश्वर क्या प्रॉमिस दिया, मरकर तीसरा दिन जी उठा। परमेश्वर हमारे लिए क्या वचन दिया है, परमेश्वर कहता है विश्वास लोग का जीवन में क्या करेगा, बीमारी लोगों पर हाथ रखेंगे, दुष्ट आत्मा को भगाएंगे और विष पिएंगे तो भी तो मरेंगे नहीं। हम इसके ऊपर विश्वास करने क्या है, इसको ऊपर हम खड़ा रहने क्या है, ये वचन लेके हम काम करने क्या है, हम हर कार्य में हम क्या पा सकते हैं, जय पा सकते हैं। कैसा जोशुआ ने जय पाया है। परमेश्वर बोल दिया करके हम बैठेंगे, हमारे जीवन में कुछ भी नहीं होने वाला है। परमेश्वर क्या बोला है, करेंगे, जय पाएंगे, परमेश्वर बोल दिया। हम उसको पर विश्वास करने क्या है, वो काम करने क्या है, हम हर कार्य में हम क्या पा सकते हैं, हम जय पा सकता है, जय पा सकता है। प्रेज द लॉर्ड। हम ऐसा नहीं है, हम कुछ भी हम नहीं कर सकते। परमेश्वर अभी कोरोना हो रहे करके बैठेगा, कुछ नहीं हो सकता है। वो समय भी हम क्या करना चाहिए, हम विश्वास करना चाहिए। परमेश्वर इतना बड़ा यरीको को दीवार को देखे भी वो लोग डरा नहीं। परमेश्वर का आलोचना के अनुसार क्या क्या 7 बार क्या क्या उसको राउंड करना पड़ा, उसका बाद वो गिरा है। कितना राजा लोग के साथ युद्ध करना पड़ा, कितना स्थिति के और युद्ध करना पड़ा, कितना बड़ा यॉर्दान नदी को सामना करना पड़ा, फिर जोशुआ ने जीता है। ऐसा परमेश्वर विश्वास करने लोग का जीवन में ये बोलेगा, तुम बीमारी लोगों पर हाथ रखेगा, वो लोग ठीक होएगा, शत्रु भागेगा, तुम विष पिएगा तो भी तुम नहीं मरेगा। तो ये सब हमारे जीवन में परमेश्वर ऐसा कहानी के लिए नहीं बोला है, परमेश्वर सत्य बोला है। इसके ऊपर हम विश्वास करने के, वो वचन के ऊपर हम क्या करने के, काम करने क्या है। तो शत्रु का साथ, सेना का साथ हम हर उस कार्य में जय पा सकता है, जय पा सकता है। अनेक समय देखो, हमारा प्रॉपर्टी रहते हैं, देखो हमारा प्रॉपर्टी हमारे नाम पर ही रहते हैं, लेकिन दूसरा कोई उसके ऊपर क्या करते रहते हैं, राज करते रहता है। टैक्स चेंज कर देता है, इलेक्ट्रिक बिल चेंज कर देता है, टैक्स भी चेंज कर देता है, गांव में ऐसा कर देता है। लेकिन हमको हमारा प्रॉपर्टी हमारे नाम पर है, हम क्या करने क्या है, ये मेरा है, तेरा ऊपर अधिकार नहीं, ये मेरा ऊपर अधिकार है करके हम उसको युद्ध कर हमारा प्रॉपर्टी को वापस लेना पड़ता है।
ऐसे ये पृथ्वी के ऊपर हमारे परमेश्वर हमको ऐसा अनेक अथॉरिटी दिया है, अधिकार दिया है, पावर दिया है। हम उसको उपयोग करने के समय वो हमारे लिए प्रयोजन होता है। हमारे लिए परमेश्वर हमारे पाप में छुटकारा दिया है, अक्रम में छुटकारा दिया है, हमारे लिए बीमारी के ऊपर छुटकारा दिया है, चंगा दिया है, हमारे लिए ऐश्वर्यवान बनाया है, अनेक कार्य किया है क्रॉस के ऊपर हमारे लिए परमेश्वर। तो हमारा वो अथॉरिटी है ये पृथ्वी के ऊपर, हम वो सब आज भी पाने के लिए। तो हम उसको क्या करना चाहिए? हम ये मेरा अथॉरिटी है, हम उसको क्लेम करना बहुत जरूरी है। हमारा शापित को ऊपर छुटकारा दिया है, हमारा पाप को ऊपर छुटकारा दिया है, हमारा अक्रम को ऊपर छुटकारा दिया है। हाँ? अनेक अनेक कार्य में आप उसको कोड़ा में हम चंगा हो गया है। अनेक कार्य में हमारा परमेश्वर हमको क्या दिया है? अथॉरिटी दिया है ये पृथ्वी के ऊपर हम जीने के लिए। लेकिन शत्रु हमको वो सब हमको ब्लाइंड करते रखे, वो हमको हमारे जीवन में बार बार क्या बोलते रहते हैं? तूने पाप किया, तूने झूठ बोला, तूने वो किया, वो ये किया, वो हम भूल जाता है हमारे परमेश्वर हमारे लिए दिया अथॉरिटी को। तो हम बोलना क्या? ये आरोग्य मेरा अथॉरिटी है ये पृथ्वी के ऊपर। ऐश्वर्यवान जीना मेरा अथॉरिटी है ये पृथ्वी के ऊपर। शांति रहना ये पृथ्वी के ऊपर मेरा अथॉरिटी है। खुशी रहना ये पृथ्वी के ऊपर मेरा अथॉरिटी है। हम उसका हाथ से छीना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर आदि से परमेश्वर उसको क्या कहता है? जेनेसिस 3:15 देखो। और मैं तेरे और स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में मैं उत्पन्न करूंगा। वह तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को चाटेगा। परमेश्वर किया क्या? नहीं क्या किया? परमेश्वर वो लीडर को कभी वो खत्म कर दिया। रोमन में लिखा है, रोमन 16:20, शांति का परमेश्वर, शांति का परमेश्वर शैतान को तुम्हारे पांव से शीघ्र कुचलवा देगा। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह तुम पर होता रहे। किया नहीं परमेश्वर? किया है। शांति का परमेश्वर हमारे पैर का नीचे उसको दे दिया है। यीशु ने उसका पैर में कुचल दिया है उसको। हम अनेक समय ये सत्य को भूल जाता है, इसके लिए वो शत्रु कहता है हमारे ऊपर कुछ भी बात को हम उसमें दुखी हो जाता है, हम उसका बात को पर विश्वास करना लगता है। संहार करने वाला दूध, नाश करने वाला दूध आने के समय इस्राएलियों का एक घर को भी वो छुआ नहीं था। कारण क्या है? इस्राएलियों का अच्छा करके नहीं है, इस्राएलियों का घर में परमेश्वर का खून का निशानी रहने के कारण इस्राएलियों का घर को छू नहीं सका। वचन में लिखा है एक्सोडस 12:13, और जिन घरों में तुम रहोगे उन पर वह लहू तुम्हारे लिए चिन्ह ठहरेगा। अर्थात मैं उस लहू को देखकर तुमको छोड़ जाऊंगा। और जब मैं मिस्र देश के लोगों को मारूंगा तब वह विपत्ति तुम पर न पड़ेगी और तुम नष्ट न होगे। देखो हर घर को ऊपर वो देश में क्या है? बुराई आने लगा, नष्ट आने लगा, दुख आने लगा। लेकिन इस्राएलियों का घर को वो दुख नहीं आया, वो नष्ट नहीं आया। कारण क्या है? वो घर को लहू रहता था, लहू रहता था। वो लहू को देखकर वो नष्ट करने वाला, वो दुख देने वाला, वो आंसू देने वाला वो घर को नहीं सुनता था। क्योंकि इस्राएल लोग अच्छा लोग करके नहीं है, उनको ऊपर लहू था। आज हम अच्छा लोग नहीं करके नहीं है, लेकिन हमारे ऊपर यीशु का लहू रहना बहुत जरूरी। ये दुनिया में आता है अनेक बुराई से, अनेक दुख से हम बच सकता है, हम बच सकता है, बच सकता है। वचन में लिखा है 12:23, क्योंकि यहोवा देश के बीच में होकर मिस्रियों को मार
छोड़ जाएगा और नाश करने वाले को तुम्हारे घरों में मारने के लिए न जाने देगा। देखा? Praise the Lord. हालेलुया, होसाना, हालेलुया, होसाना, हालेलुया। होसाना। हमारा ऊपर क्या रहना चाहिए? परमेश्वर का लहू रहना बहुत जरूरी है। Lord Jesus. परमेश्वर का लहू हमारे ऊपर रहेगा, हमको मारने वाला हमको देख के क्या करेगा? पास ओवर करके जाएगा, छोड़ कर जाएगा। Praise the Lord. छोड़ कर जाएगा। Thank you, Lord. हमारे ऊपर उसका लहू नहीं है, ये मारने वाला, ये दुख देने वाला, ये नाश करने वाला हमको भी क्या कर सकता है? दुख दे सकता है, नाश कर सकता है, कर सकता है। हम बड़ा, हम अच्छा, हम बड़ा लिखा लोग हैं, हम धनवान लोग हैं, वो कुछ भी आगे जीत नहीं सकता है। हमको जय दिया कौन है? हमारा मुख्य युद्ध वीर कौन है? यीशु है, यीशु है। उसका लहू हमारे ऊपर रहेगा, ये नाश करने वाला उसको देखकर छोड़ कर जाएगा, छोड़ कर जाएगा। ये फिलिस्तीन को ये रहस्य जानता था, फिलिस्तीन लोग का घर में भी वो लहू लगा था, वो उसका घर को भी वो संनाश करने वाला दूध छोड़ कर जाता था। Doesn't matter what is the caste, what is the religions, the यीशु का लहू रहना importance है। That is the matter. Yes, Lord. Caste not the matter, religion not the matter, color is not the matter. Matter is यीशु को लहू। Oh, yes, Lord. यीशु का लहू किसके ऊपर रहता है? वो घर को, वो परिवार, वो लोग बचने वाला है, बचने वाला है। Thank you, Lord. Jesus. ये आज का स्टोरी नहीं है। कितना साल का पहले इतना बड़ा बड़ा महामारी, इतना बड़ा बड़ा लोग को मारता था, वो समय परमेश्वर ये पृथ्वी को पर डिफरेंस बताया है। लॉर्ड का लोग और फिलिस्तीन लोग, इस्राएल लोग और दुष्ट लोग, अच्छा लोग, अनेक रूप से परमेश्वर ने ये पृथ्वी को पर हमको बताया है, बताया है। आज भी देख रहे किसका घर को पर यीशु का लहू रहेगा, किसको ऊपर यीशु का लहू रहेगा, वो ये क्या होएगा? बचेगा। ये नाश करने वाला ये दूध उसको ऊपर राइट नहीं है, वो तेरे को पास ओवर कर जाएंगे। Thank you, Lord. इसके लिए मोशे भक्त कहता है Psalms 91 verse 10, इसीलिए कोई विपत्ति तुझ पर न पड़ेगी, न कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। यीशु का लहू रहेगा, तुम्हारा दाहिना साइड में असर करेंगे, तुम्हारा लेफ्ट साइड में असर करेंगे, लेकिन वो तेरे को छुएगा नहीं। तुम खड़ा रह के दुष्ट लोग क्या होता है वो तुम देखेंगे, वो देखेंगे। तुम्हारा हर दिन तुमको बचाने के लिए उसको दूध को परमेश्वर आज्ञा देंगे, आज्ञा देंगे। हमारे ऊपर क्या रहना चाहिए? ना हमारा शक्ति, ना हमारा बुद्धि, ना हमारा ज्ञान, ना हमारा धन दौलत, हमारे ऊपर यीशु का लहू रहना बहुत बहुत जरूरी है। वो कौन सा भी नाश करने वाला दूध आने दो, वो पास ओवर करके वो जाएगा, वो जाएगा। तुम खड़ा रह के तुम देखेंगे परमेश्वर कितना प्यारा है। इसके लिए परमेश्वर कहता है मेरे लोगों को कंफर्ट करो, मेरे लोगों को शांति दो, मेरे लोगों को ये सत्य को बताओ। तुम्हारा पूजन तो खत्म हो गया है, तुम उसको पर विश्वास रखो, तुम वो छाया में रहो, वो लहू में बने रहो, वो वचन में बने रहो। ये नाश करने वाला दूध पास ओवर करके जाएगा, फिर कुछ छूने की उसको अथॉरिटी नहीं है। तुम खड़ा रह के तुम देखेंगे दुष्ट लोग को क्या होता है। ये साइड लेफ्ट साइड असर, राइट साइड असर गिरेंगे, तुम खड़ा रह के देखेंगे, खड़ा रह के देखेंगे। और क्या क्या कहते हैं? तुम्हारा हर दिन तेरे को बचाने के लिए उसका दूध को क्या करेंगे? आज्ञा देंगे, आज्ञा देंगे, आज्ञा देंगे। हे परमेश्वर कहता है ऐसा नबी के वो मेरे लोगों को ये सत्य को बताओ, उनको समझने का रूप से समझाओ, उनको शांति दे।
अभी वो शांति नहीं है, दुख में, दर्द में, वो लोग कहते हैं वो लोग शांति दे। युद्ध खत्म हो गया है, मैंने जीत गया है। कैसे दावीद जीता, इस्राएल जीता, ऐसा मैंने जीता है मेरे लोग के लिए। आज अब युद्ध करता है मुखी का साथ नहीं, उसका सेना का साथ, वो जीत कर दिया। अथॉरिटी को आप लेने के लिए युद्ध करना पड़ता है। आप युद्ध कर जीतने के लिए नहीं, कौन जीता उसका और तेरे लिए रखा अथॉरिटी लेने के लिए। तुम आज क्या करना पड़ता है, ये देश के ऊपर कुछ ना कुछ युद्ध कर मांगना पड़ता है। प्रेज द लॉर्ड। इसके लिए तो परमेश्वर कहता है तैयार रहना। एफेसियंस 6:13-17 पढ़ो। इसीलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम पूरे दिन में सामना कर सको। देखो पूरा दिन आने वाला, वो समय तुम सामना कर सकता है। क्या क्या तैयार रहो तुम? परमेश्वर के हथियार। परमेश्वर जीत कर दिया, हथियार को लेके तैयार रहना, क्योंकि पूरा समय तुम जीत सकते हो। पढ़ो। और सब कुछ पूरा करके रह सको। इसीलिए सत्य से अपनी कमर कसकर, सत्य और धार्मिकता की चिलम पहनकर, और पाँव में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर, और इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको, और उद्धार काटो, और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। परमेश्वर ये सब हमको थमा के दिया है, उसको लेकर तुम उसका सेना का साथ तुम युद्ध करने, तुम्हारा अथॉरिटी लेने के लिए हमेशा ये सब तुम तैयार कर लेना, तैयार ले लेना। इसका और तुम उसको इजी क्या कर सकता है, तुम्हारा अथॉरिटी के तुम ले सकता है, मिल सकता है, पहुंच सकता है। अभी हम उसके साथ युद्ध करके जीतने की जरूरत नहीं है। हमारे जीत करके रखा है डिपॉजिट करके, उसको रिलीज करने के लिए हमारे लिए ये सब जरूरत है। तुम्हारा पिन नंबर डालने के बिना तुम्हारा ही पैसा ये तू ही डिपॉजिट करके रखा है, वो एटीएम मशीन देता है तेरे को? नहीं देता है। तुम्हारा पिन नंबर तुम रॉन्ग डालेगा वो पैसा आता नहीं है। ऐसा परमेश्वर जीत गया है, बहुत कुछ तुम्हारे लिए पृथ्वी पर रखा है। वो सब तुम रिलीज करने के लिए, तुम्हारे हाथ में आने के लिए, यू आर टू बी यूज दिस पिन कोड, दिस ऑल पिन कोड। ये बराबर तुम टाइम यूज करते रहेगा। तुम्हारे लिए हमारा परमेश्वर पिता भेजा, यीशु जीत कर रखा सब कुछ। तुम ये पृथ्वी पर क्या करते हैं, एंजॉय कर सकता है, एंजॉय कर सकता है। इसके लिए परमेश्वर कहता है ये सब हमारे लिए ज्यादा आजकल युद्ध किधर होता है, हमारे मन में युद्ध होता है, हमारे माइंड में युद्ध होता है। कोरिन्थियर में लिखा है 2 कोरिन्थियर 10:3-5, क्योंकि यद्यपि हम शरीर में चलते फिरते हैं तो भी शरीर के अनुसार नहीं लड़ते, क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं पर गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थी है। इसीलिए हम कल्पनाओं का और हर एक ऊंची बात का जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है खंडन करते हैं, और हर एक भावना को कैद करके मसीहा का आज्ञाकारी बना देते हैं। वो कहता है वो नहीं हो सकता है, वो मिल नहीं सकता है, वो ऐसा हो ही नहीं सकता है। हमारा मन में वो शत्रु वो विचार के डालता है, उसको हम क्या करने क्या है, खंडन करने क्या है,
खंडन करके यीशु का नाम से हम उसको फिर क्या होने क्या है, जीतने क्या है, जीतने क्या है, जीतने के समय हम सब क्या करता है, हम उसको पा सकता है। 2 तिमोथी 2:3-4 पढ़ो। मसीहा यीशु के अच्छे योद्धा के समान मेरे साथ दुख उठा। जब कोई योद्धा लड़ाई पर जाता है तो इसीलिए कि अपने भर्ती करने वाले को प्रसन्न करे, अपने आप को संसार के कामों में नहीं फंसाता। परमेश्वर किधर भी कुछ भी शॉर्टकट में क्या नहीं किया, युद्ध नहीं किया। आया सीधा आया, दूसरा दिन युद्ध किया, जीत कर गया, ऐसा नहीं। एक इंसान के रूप से वो पिता का आज्ञा को पूरा करके वो समय पर उसका जीवन को क्रूस पर देकर शत्रु का हरा कर वो क्या कहा, हमको जय दे के गया। इसके लिए आज भी उसका नाम सबसे ऊंचा नाम है। आज इसके लिए आज भी शत्रु यीशु का नाम लेने में वो डरता है, खाली उसके जीतने में नहीं, उसका हर स्वभाव, हर क्वालिटी, हर ओबीडियंस के ऊपर वो आज शर्म होता है, शर्म होता है। पिता ने किया हर आगे को पूरा करके पिता का समय पर वो उसको क्रूस पर हराया है, हराया है। ऐसा नहीं है कुछ भी होने दो। आज देखो कोरोना आ गया, होने दो, लॉकडाउन हो गया, होने दो, बंद हो गया, बंद होने दो, कुछ ही प्रॉब्लम ही नहीं, ऐसा लोग बैठा है, कुछ जान ही नहीं, ऐसा लोग बैठा है। वो दिन साउल का सब बेटा लोग वही सोचकर बैठा था, लेकिन दावीद के अंदर क्या था, एक स्पिरिट था। दावीद वो सुनकर वो देखकर बैठ नहीं सका दावीद को। दावीद उठकर खड़ा रह कहता है 1 सामुएल 17 में पढ़ेंगे, 8-10 पढ़ो। वह खड़ा होकर इजरायली पांतियों को ललकार के बोला, तुमने यहाँ आकर लड़ाई के लिए क्यों पांति बांधी है? क्या मैं पलिश्ती नहीं हूँ और तुम शाऊल के अधीन नहीं हो? अपने में से एक पुरुष चुनो कि वह मेरे पास उतर आए। यदि वह मुझसे लड़कर मुझे मार सके तब तो हम तुम्हारे अधीन हो जाएंगे, परंतु यदि मैं उस पर प्रबल होकर मारूं तो तुमको हमारे अधीन होकर हमारी सेवा करनी पड़ेगी। रोज आके परिस्थिति क्या करता है, रोज रोज किसकी हिम्मत है, आओ तुम्हारे से एक चुनकर भेजो मेरे साथ युद्ध करने के लिए। रोज आके वो क्या करता है, बुलावा देता है। लेकिन साउल एक राजा है, उसका बेटा है, पूरा इस्राएली लोग है, कोई उसको क्या नहीं करता है, जवाब नहीं देता है, सब भाग जाता है, चुप जाता है। लेकिन दावीद ऐसा बैठ नहीं सका, दावीद ऐसा बैठा नहीं। दावीद कहता है 45 में, दाऊद ने पलिश्ती से कहा, तू तो तलवार और भाला और सांप लिए हुए मेरे पास आता है, परंतु मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूँ, जो इजरायली सेना का परमेश्वर है, और उसी को तूने ललकारा है। हालेलुया। वो आके रोज इस्राएल को लड़काता है, वो क्या सोचता है, इस्राएल का परमेश्वर को वो गाली देता है, सोचता है वो दावीद। तो इसके लिए दावीद कहता है मेरा परमेश्वर क्या किसमें बचाने वाला नहीं है, तलवार से और मेरा परमेश्वर का नाम हम क्या है, सेना का परमेश्वर है, सेना का परमेश्वर है। और वो परमेश्वर आज तेरे को मेरे हाथ में देगा, देगा। तो वैराग्य को देखो, कितना बड़ा वैराग्य है। ऐसा यीशु के अंदर हमारे लिए एक बड़ा वैराग्य था,
रोज हमको तकलीफ दिया शत्रु को, रोज निंदा दिया शत्रु को, रोज हमको क्या दिया, आंसू दिया शत्रु को, रोज हमारे पाप को, आदम का पाप को बोल बोल कर हमको शापित दिया शत्रु को। परमेश्वर यीशु क्रूस के ऊपर खत्म किया, फिनिश्ड, युद्ध खत्म हो गया। आज हम आदम का शापित में नहीं है, हम परमेश्वर का विक्ट्री में है। ये पृथ्वी के ऊपर परमेश्वर का अनेक कार्यों के ऊपर विक्ट्री दिया है। ये सब इसमें बढ़ेगा, तुम्हारे पृथ्वी के ऊपर कितना विक्ट्री परमेश्वर दिया है तुम जानने लगेंगे। हर कार्य को ऊपर हम छेड़ पा सकता है, हर कार्य को ऊपर। इसके लिए तो परमेश्वर ये हमारे हाथ में लिखे दिया है। सिचुएशन को देख के, प्रॉब्लम को देख के हम इसको भूल जाता है, यही हमारा बड़ा गलती है। हम सिचुएशन को देख के भूलना नहीं चाहिए करके ये हमारे हाथ में लिखे दी परमेश्वर दिया है। मार्क 4 चैप्टर में देखेगा, परमेश्वर प्रचार करता है, प्रचार करने के बाद परमेश्वर परीक्षा देता है। हर इंसान के जीवन में एग्जाम होना, परीक्षा होना बहुत बहुत जरूरी है। परीक्षा क्या है? परमेश्वर वचन दिया तो इमीडिएटली क्या आता है? आपको फंसाने के लिए शत्रु आता है। वो जानता है ये वचन तेरे अंदर जाएगा, तुम जीत जाएगा। वचन तेरे को एक बलता जीवन बना देगा, वचन तेरे को जीतने को हिम्मत देने लगेगा, वचन तेरे को छुटकारा देगा। इसके लिए वचन दिया, इमीडिएटली शैतान आता है। हमेशा याद रखना, हमारे अंदर से वो वचन को चोरी करने के लिए परमेश्वर सिखाता है। मार्क 4:14-20 पढ़ेंगे। बोलने वाला वचन बोलता है, बोलता है, जो मार्ग के किनारे के हैं, जहाँ वचन बोया जाता है, ये वे हैं कि जब उन्होंने सुना तो शैतान तुरंत आकर, देखा वचन सुना, इमीडिएटली कौन आके तेरे को मिलने के आता है? शैतान आता है। क्योंकि वो शैतान जानता है ये वचन तेरे हृदय में जाएगा, तेरे जीवन में आएगा, तुम एक पल का जीवन बन जाएगा। इसके लिए वचन तेरे अंदर आने लगता है, इमीडिएटली शैतान आना लगता है उसको चोरी करने के लिए। परमेश्वर ये सब परमेश्वर प्रचार करने के बाद टेस्ट देता है। कैसा टेस्ट देता है? पढ़ो मार्क 4:35-40। उसी दिन जब सांझ हुई, देखो उसी दिन प्रचार किया, ये वचन समझाया, उसी दिन शाम को परमेश्वर ये लोगों को परीक्षा देता है। उसने चेलों से कहा, आओ बाहर चले। देखो आओ हम वो बाजू जाएंगे। देखो सुबह प्रचार किया परमेश्वर, वचन सुनाया उन लोगों को, अभी ये वचन पढ़ा, उसको ऊपर वो परीक्षा देता है। परीक्षा देने के लिए यीशु कहता है चलो हम लोग इस समुद्र में हम वो बाजी जाएंगे। वो बाजी जा रहा है, जाने के समय सिचुएशन क्या हो रहा है देखो। और वे भीड़ को छोड़कर जैसा वह था वैसा ही उसे नाव पर साथ ले चले, और उसके साथ और भी नावें थी। तब बड़ी आंधी आई और लहरें नाव पर यहाँ तक लगी कि वह पानी से भरी जाती थी, पर वह आप पिछले भाग में गद्दी पर सो रहा था। तब उन्होंने उसे जगाकर उससे कहा, हे गुरु, क्या तुझे चिंता नहीं कि हम नष्ट हुए जाते हैं? तब उसने उठकर आंधी को डांटा और पानी से कहा, शांत रहे, थम जा। और आंधी थम गई और बड़ा चैन हो गया। और उनसे कहा, शिष्य से कहा, तुम क्यों डरते हो? क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं? हालेलुया। होशाना। सुबह परमेश्वर प्रचार किया, विश्वास के बारे में बताया। तुम वचन
सुन रहे हो, वचन को तेरे जीवन में कार्य करने के शत्रु नहीं देगा। सब परमेश्वर समझाया, फिर शाम को परसा देता है, शाम को कहता है चलो हम लोग समुद्र में वो बाजू जाएगा। वचन में लिखा है कभी नहीं आया ऐसा बड़ा तूफान आया, कभी नहीं आया ऐसा एक बड़ा कोरोना करके एक बीमारी आया। लेकिन वो समय आप और मैं क्या करना चाहिए? विश्वास करना चाहिए। परमेश्वर कितना बड़ा युद्ध किया, परमेश्वर कितना बड़ा जय दिया, परमेश्वर क्या किया आपको मेरे को बताया, वो विश्वास करना चाहिए। ये शिष्य लोग क्या किया? परीक्षा में फेल हो गया, भूल गया। परमेश्वर क्या सिखाया सुबह शाम को भूल गया सिचुएशन को देखकर, क्योंकि वो मच्छी पकड़ने लोग गए, वो समुद्र का अच्छा जानने लोग गए, तूफान को जानने लोग गए। लेकिन आज आया तूफान, कुछ अलग तूफान है। आज तक देखा नहीं ऐसा एक तूफान आने लगा है। ये शिष्य लोग डरने लगा और चिल्लाने लगा, हम लोग को मार रहे, आपको चिंता नहीं है। यीशु उठा, तूफान को रुकाया, शांति समुद्र को शांति बोला और शिष्य लोग को कहता है तुम्हारा विश्वास किधर है? आज ऐसे कभी सुना नहीं ऐसा एक बीमारी आया है, कभी देखा नहीं ऐसा एक बीमारी आया है। लेकिन आपका मेरा काम क्या है? हमारा परमेश्वर हमारा हाथ में क्या लिखे देके गया है? हमारा परमेश्वर किसका बस युद्ध करके जीत कर गया है? आज आपको पर मेरे ऊपर क्या रहना चाहिए? आप और मैं जानना बहुत बहुत जरूरी है, बहुत बहुत जरूरी है। परमेश्वर कहता है यार अविश्वासी, अविश्वासी है, तुम्हारा विश्वास किधर गया? अभी तो मैं सिखाया तुम लोग को वचन का, अभी तो तुम लोग को मैं प्रचार किया था, शाम को भूल गए, शाम को भूल गए। हर सैटरडे संडे हम सुनते हैं, नेक्स्ट सैटरडे भूल जाते हैं परमेश्वर क्या वचन हमको सिखाया, और तकलीफ आना लगता है, दुख आना लगता है, हम वचन को भूल जाता है। परमेश्वर पहले लिख दिया बड़ा बड़ा महामारी आएंगे, अनेक महामारी आएंगे। हम क्या जो समझा वो सब पति वचन को, वो तो सत्य है, सत्य है। आज तक आप उसको हल्का लिया तो आज इसे सीरियस लेने के सीखो। आपको पर मेरे ऊपर यीशु का लहू रहना बहुत बहुत जरूरी है, तो ये बड़ा बड़ा बीमारी पास ओवर जाके होके जाएंगे, पास ओवर जाके जाएंगे। वो नाश करने वाला ये दूध को तेरा तेरा घर का तेरा परिवार के ऊपर राइट नहीं रहेगा। तुम भी दुनिया का लोग का साथ, दुनिया का हिस्सा, तुम वो दोस्त का हिस्सा, ये दोस्त का हिस्सा, उसका हिस्सा, इसका हिस्सा जीने लगेंगे, बच नहीं सकता। वचन क्या लिख के दिया है हमारा हाथों में? हमारा परमेश्वर पक्षपात नहीं करता है, वो प्यारा है। वो कहता है मेरा लोगों को शांति दे, मेरा लोग शांति रहना मेरा इच्छा है। शांति देने के लिए तो मैं क्रूस के ऊपर इतना दुख दर्द निंदा अपमान उठाया है, तुमको आरोग्य देने के लिए तो मैं कोड़ा खाया है, मैं ये पृथ्वी को ऊपर शांति से जीने के लिए तो मैंने जय पाया है। आज तुम ये सब सत्य को, धार्मिकता को, ये आत्मा को, पट्टे को लेकर तुम आज ये सब तुम्हारा अथॉरिटी को जीतना चाहिए, जीतना चाहिए, जीतना बहुत बहुत जरूरी है। प्रेज द लॉर्ड। बीमारी आता है, शत्रु आता है चोरी करने के लिए। जॉन 10:10 में जिसे तो he thief come to rob and नष्ट करने के लिए, लेकिन मैंने आया तेरे को जीवन देने के लिए। वो भी कैसा जीवन देने के लिए? बहुत तारी से जीवन देने के लिए, बहुत तारी से। वचन सुनते, वचन इमीडिएटली तेरे जीवन में कार्य करता है। इसके लिए शत्रु के वचन को चोरी करने के लिए आता है, और वचन तेरे जीवन में कार्य करने के शत्रु नहीं देता है। यीशु आया, देखो यीशु आया, ये पृथ्वी पर आके पानी में बपतिस्मा लिया, स्वर्ग से वचन आया, ये मेरा प्रिय पुत्र
पुत्र है, इसको पर मैं प्रेम करता हूं। इमीडिएटली देखो उसको शत्रु विल्डरनेस में लेके गया परीक्षा करने के लिए। पिता परमेश्वर अलाउड किया, क्यों? तो मेरा हाथ से बनाया क्रिया को तूने नाश किया है, अभी तुम इसको परख कर देखो, तुम इसका सामने जीत कर देखो। और यीशु ने कैसा जीत कर आया है? वचन से जीत कर आया है, वचन से जीत कर आया है। Yes, Lord. इसके लिए हमको ये भी सिर में पड़ा है, आत्मरी की तलवार है, ये वचन है। ऐसा नहीं यीशु वो आया और यीशु को शैतान परेशान नहीं किया, ऐसा नहीं है। बपतिस्मा लेके पानी से बाहर आया, उसका परमेश्वर का वचन आया, इमीडिएटली लेके गया विल्डरनेस में परीक्षा करने के लिए। और पिता भी अलाउड किया, जाओ ये आदम समझ कर तेरे को भी फंसाने के लिए कोशिश करता है, मुंह तोड़कर जवाब दे के रहो। आज हमारा पिता परमेश्वर हम सबको और वो एक्सपेक्ट करता है, आप मुंह तोड़कर वचन से उसको जवाब देने के लिए। इसके लिए हमारा हाथ में लिख के दिया है, पवित्र आत्मा दिया है, आपका प्रचार हो रहा है वचन। आप और मैं वचन में मजबूत होने के लिए ऐसा जवाब देके वो छूट कर आया है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसके लिए वो मरकर भी तीसरा दिन क्या जी उठकर क्या गया? 1 कोरिन्थियर में पढ़ो, 1 कोरिन्थियर 15:55। हे मृत्यु तेरी जय कहाँ रही? हे मृत्यु तेरा डंक कहाँ रहा? हालेलुया, हालेलुया। क्रूस पर हराकर तीसरा दिन परमेश्वर मूर्ति को भी क्या कर दिया? चैलेंज कर दिया। यस, हमारे अंदर भी वही स्पिरिट, वही वचन, वही धार्मिकता, वही छाया, वही लहू रहेगा। मूर्ति तेरे को भी क्या नहीं कर सकता है, ये पृथ्वी के ऊपर जीत नहीं सकता है। हमारा ऊपर हमारा यीशु का लहू रहना बहुत जरूरी है, उसका वचन रहना बहुत जरूरी है, उसका धार्मिकता रहना बहुत जरूरी है। तो हर महामारी पास ओवर करके जाएंगे, पास ओवर करके। उसको तुम्हारा घर का, तुम्हारा परिवार को छूने के लिए उसको क्या नहीं मिलेंगे? अधिकार नहीं है। वो लहू बोलेगा इधर से निकल जाओ, निकल जाओ इधर से, इधर तेरे को राइट नहीं है। वो लहू का सामने वो जाना ही पड़ता है, जाना ही पड़ता है, क्योंकि वो जीता है, उसको मुक्ति का रहा है। इसके लिए आयसाया 1 अगेन पढ़ो, आयसाया 41:2। तुम्हारा परमेश्वर यह कहता है, तुम्हारा परमेश्वर यह कहता है, मेरी प्रजा को, मेरे प्रजा को शांति दो, शांति, शांति। यरूशलेम से शांति की बातें कहो, मेरा ये लोग से शांति का बात करो, और उससे पुकार कर कहो, उनको पुकार कर कहो कि तेरी कठिन सेवा पूरी हुई है, तेरा बहुत कठिन युद्ध पूरा हो गया है, तेरे अधर्म का दंड, तेरा पाप, तेरा अक्रम का दंड को अंगीकार किया गया, स्वीकार किया है। यहोवा के हाथ से तू अपने सब पापों का दूना दंड पा चुका है। हमारे लिए डबल गुना, हमारा पाप अक्रम के लिए सब कुछ पेमेंट कर दिया है हमको, सब कुछ देकर युद्ध कर छेड़ पाकर आज हमको छुटकारा दिया है। कितना लोग को मारकर गांधी दाता ने कितना बड़ा युद्ध करके इंडिपेंडेंट इंडिया के लिए बना के दिया है। ऐसा हमारा यीशु ये पृथ्वी के ऊपर आकर कितना बड़ा युद्ध करके हमारा पाप, हमारा अक्रम के लिए डबल गुना पेमेंट करके हमको खरीदा है। हालेलुया, हम उसका लहू से रहेगा। अरे महामारी हमारा और क्या करके जाएगा? पास हो